इंतजार आपको है, उस इंतजार की तरफ हम ले जा रहे हैं। वो इंतजार अब खत्म होने वाला है। न्यूज 18 का मेगा ओपिनियन पोल लगातार जारी है। आम चुनाव से पहले क्या है जनता की राय? थोड़ी देर में देखिए झारखंड का मेगा सर्वे 7:30 बजे का समय हमने दिया था। झारखंड में किसके पास कितनी सीटें आई ये इस पोल के अंदर नजर आएगा। झारखंड की 14 में 14 सीटें किसी के पास आई हैं ये हम आपको बताएंगे। और आम चुनाव से पहले आम जनता की राय क्या है ये थोड़ी ही देर में झारखंड का मेगा सर्वे सामने आने वाला है। इसी स्क्रीन पर आप देख पाएंगे झारखंड में किसके पास कितनी सीटें गई, 14 सीट में किसे कितनी सीट मिली। ये न्यूज 18 का मेगा ओपिनियन पोल है और इस मेगा ओपिनियन पोल में सारी चीजें बिल्कुल क्लियर होंगी, स्पष्ट होंगी। और ये 7:30 का हमने समय दिया है, कुछ और सेकंड बच गए हैं। रुक जाइए जरा, स्क्रीन पर चिपक कर रहिए क्योंकि ये झारखंड का जो 14 सीटों का जो ओपिनियन पोल है वो सामने आने वाला है। और आप जनता जो लोग हैं, आप जनता जनार्दन, उनका क्या सोचना है, सीधे विभाग के पास चलते हैं। बिल्कुल विवेक, तो झारखंड की 14 लोकसभा सीटें और 14 लोकसभा सीटों पर बस थोड़ी देर में किसके मूड में क्या है, किसके मन में क्या चल रहा है और झारखंड की जनता क्या सोच रही है वो आपको इस बड़े से वॉल पर नजर आ जाएगा। बताएंगे आपको कि 14 लोकसभा सीटों में किसके पास कितनी सीटें जा रही हैं। झारखंड की जनता जो है वो अपने लिए किस तरह का नेतृत्व चाहती है, उसके मन में किसके लिए प्रेम जो है वो उमड़ता हुआ नजर आता है। हालांकि लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान बस अब कुछ दिनों में होने वाला है, लेकिन उससे पहले ये मेगा सर्वे जो हमने किया है, लोगों की राय उन तक पहुंच कर ली है बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से। और झारखंड की बात करें तो झारखंड की 14 लोकसभा सीटें न्यूज 18 ने ये मेगा ओपिनियन पोल किया और लोगों तक पहुंचकर उनकी राय जानने की कोशिश की गई। 7:30 बजे, ठीक 7:30 बजे हम आप तक पहुंचाएंगे उन आंकड़ों को जिसके लिए आप भी इस वक्त इस टीवी स्क्रीन पर नजरें गड़ाए बैठे होंगे। और जैसा खुद हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि अस्थिरता का दौर बार बार देखा गया, इतना बदलाव एक रिकॉर्ड अपने आप में झारखंड में बन जाता है, जहां पर 2000 से लेकर 2024 के बीच बार बार यहां पर मुख्यमंत्री बदलते हुए नजर आते हैं। और ये बदलाव झारखंड के लोगों के बीच में किस रूप में केंद्र के तौर पर वो देखती है, ये फैसले इससे पहले 2019 तक लोगों ने देखे हैं। और इस बार 2024 में जनता क्या सोच रही है, उसके मन में क्या है, ये जानने के लिए बस थोड़ा सा इंतजार। और देखिए अब इसके सामने इस वक्त जो टीवी स्क्रीन पर आपके सामने बड़ी खबर नजर आ रही है, झारखंड की 14 सीटों का ओपिनियन पोल। झारखंड में एनडीए गठबंधन का दबदबा जो है वो देखने को मिल रहा है। एनडीए को 12 सीटें मिलने का अनुमान है, यानी कि झारखंड की जनता जो है वो 12 सीटें जो है एनडीए को देती हुई दिख रही है, जबकि सिर्फ 2 सीटें जो हैं वो एनडीए गठबंधन के पास जा रही है। वोट शेयर की बात कर लेते हैं। वोट शेयर जो है वो एनडीए को इस वक्त सबसे ज्यादा नजर आता है क्योंकि सीटें 12 जो है वो यहाँ की जनता एनडीए को दे रही है और 12 सीटें मिलने का अनुमान हमारे इस मेगा ओपिनियन पोल में है सामने आता हुआ, जिसमें एनडीए गठबंधन को सिर्फ 2 सीटें जो हैं वो दिख रही हैं। तो झारखंड में एनडीए को 12 सीट मिलने का अनुमान। अब देखिए बिहार से तुलना आप कर सकते हैं, यहां पर 40 सीटें बिहार में थी तो 38 मिले 2 एनडीए गठबंधन को। झारखंड में 14 सीटें हैं, 12 सीट एनडीए को मिल गए तो 2 सीटें बचती तो वो एनडीए अलायंस को मिली। लेकिन यहां पर जो वोट शेयर है उसे भी समझना होगा। झारखंड में एनडीए को लगभग 58% वोट मिलने की संभावना है। सीधे विभाग के पास एक बार फिर चलते हैं। बिल्कुल विवेक, तो झारखंड की 14 सीटों का ओपिनियन पोल इस वक्त आंकड़ों के जरिए आपके सामने है। तो देखिए यहाँ झारखंड में एनडीए को 12 सीटें मिलने का अनुमान जो है वो साफ तौर पे झारखंड की जनता देती हुई नजर आती है। अब इन आंकड़ों को हम समझेंगे भी कि 12 सीटें जो झारखंड की जनता दे रही है एनडीए को, लगभग 58% वोट परसेंटेज जो आपको नजर आ रहा होगा, जिसमें हर वर्ग के लोग आपको नजर आएंगे। अब देखिए यहाँ एनडीए को 12 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। इंडी गठबंधन की बात करें तो 2 सीटों पर उसे संतोष करना पड़ रहा है और ये आंकड़ा तब है 14 लोकसभा सीटों में 12 सीटें जो हैं, यानी कि पिछले बार जैसी ही स्थिति जो है वो इस बार भी नजर आती है। हालांकि ये ओपिनियन पोल है, ये एग्जैक्ट पोल के नतीजे नहीं है, चुनाव अभी हुआ नहीं है, चुनाव में जनता क्या फैसला करती है वो आंकड़े भी आपके सामने होंगे। लेकिन इस वक्त देख लीजिए 14 सीटों की अगर हम बात करें तो 14 सीटों में 12 सीटें जो है एनडीए के पास जाती हुई दिख रही हैं। और ये वो गाड़ी है
जो केसरिया रंग में आपको रंगी हुई नजर आ रही होगी, क्योंकि 12 सीटें जो है वो एनडीए के पास जा रही हैं। और ये नीले रंग की जो गाड़ी आप दौड़ते हुए देख रहे हैं, झारखंड में जब दौड़ी तो बहुत ज्यादा दूर तक नहीं जा पाई, ये जनता कह रही है। ये मेगा ओपिनियन पोल हमारा कह रहा है, जहां पर हमने जनता से उसकी राय जानने की कोशिश की है और अन्य के खाते में शून्य नजर आता है। ये स्थिति तब है जब एक एक करके तमाम जगहों पर न्याय यात्रा जो है वो निकाली जा रही है और इंडी गठबंधन ये कहता है कि भाई हम लोगों के दिलों में बसते हैं, तो दिलों में बसते हैं तो जनता आपके साथ क्यों नहीं खड़ी है। कई सवालों के दौर से हम जनता से उसके मन को, उसके मिजाज को समझने की कोशिश करते नजर आए और जब हम उनसे पूछते नजर आते हैं कि भाई विश्वसनीय चेहरा आपको कौन नजर आता है, तो झारखंड की यही जनता कहती है कि भाई पीएम मोदी का तो कोई विकल्प नहीं है, बीजेपी पार्टी का विकल्प नहीं है और अच्छा काम कर रही है, भाई फिर हम उस पर भरोसा क्यों ना करें। इसीलिए ये आंकड़े हम दिखा रहे हैं। ये आंकड़े हमारे बनाए हुए आंकड़े नहीं है, हमसे ली गई राय नहीं है, ये झारखंड की जनता की राय है जो इस वक्त 14 सीटों में 12 सीटें जो है वो दे रही है एनडीए को ये 12 सीटें जाती हुई दिखाई जा रही हैं। और अब जरा इन आंकड़ों को देख लीजिए, ये ग्राफिक्स, ये पाई चार्ट जो आप इस वक्त देख रहे हैं, इस पाई चार्ट से आप समझ पाएंगे कि 14 लोकसभा सीटें जिस झारखंड में हैं वहां पर 12 सीटें, यानी कि ये जो केसरिया रंग आपको नजर आ रहा होगा, ये डोनेट जो इंडिकेट कर रहा है एनडीए को। और इंडी गठबंधन की अगर हम बात करें तो 2 सीटें उसके पास जा रही, जिसमें आरजेडी शामिल है, जिसमें कांग्रेस शामिल है, जिसमें जेएमएम शामिल है। और ये अगर हम बात करें कि अगर इन आंकड़ों को अगर आप देखते हैं और उन आंकड़ों को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ये संख्या क्यों है। लोगों की राय भी इस वक्त रियल टाइम पर क्या है, वो भी हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड पर मौजूद हैं। एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है जो आप तक अपनी राय भी बता रहा है, समझा भी रहा है कि आखिर ये आंकड़े क्यों आ रहे हैं। भाई आम जनता धनार्दन जो है वो ऐसा क्यों सोचती है, क्योंकि इन आंकड़ों के तौर पर तो यही नजर आता है कि लोगों को मोदी पर भरोसा है, मोदी मैजिक बरकरार है और 10 सालों के बाद भी लोग उन पर ही यकीन कर रहे हैं। ये आंकड़े कहते हैं, आम जनता ये कहती है। और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं अपने सहयोगी विवेक के पास। धन्यवाद विभाग। ये जो चार्ट आपको दिखाया जा रहा है ये अद्भुत है, क्योंकि इसमें नंबर्स एनडीए के बढ़ते दिखते हैं। 2019 के परिणाम को आपको याद रखना होगा और जब 2019 के परिणाम को अगर आप देखेंगे, गौर फरमाएंगे, तो यहां पर इजाफा होता है, यानी कि यहां विश्वसनीयता और बढ़ती जाती है। और एक सीट नहीं समझिए, एक लोकसभा क्षेत्र, और उस एक लोकसभा क्षेत्र में जो एक उत्साह देखने को मिल रहा है, तो ये तो बात बनती हुई यहां पर दिखती है। हमारे साथ रमाकांत महतो है, प्रवक्ता बीजेपी से, और हमारे साथ कई लोग और मौजूद हैं। विनय सिन्हा, प्रदेश महासचिव कांग्रेस पार्टी से। विनय सिन्हा जी, ये तो आ गया भाई ओपिनियन पोल, अब कुछ बोलना है, इसमें कोई झोल झाल नहीं है। नहीं, मैं आपके ओपिनियन पोल के लिए कोई उंगली नहीं उठाऊंगा। ओपिनियन पोल आपका दायित्व है, आप दिखाते रहते हैं हमेशा, और कहीं ना कहीं कभी सत्य होता है और कभी असत्य भी होता है। मैं इस ओपिनियन पोल के बारे में ये बोलूंगा कि हम लोग को आप ही के ओपिनियन पोल ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का इलेक्शन हमको क्लीन स्वीप दिया था और वो नहीं हुआ। हम लोग दोनों इलेक्शन हारे। ठीक है, हाँ। राजस्थान में भी जो मिलना था वो नहीं आया। आप एग्जिट वाली बात कर रहे हैं, लेकिन मैं झारखंड की बात करूं, बात कर रहे हैं आप। एग्जिट पोल जो आया था उसकी मैं बात कर रहा हूं। ओपिनियन पोल आप जो बोल रहे हैं, अभी मैं आ रहा हूं अभी ओपिनियन पोल पर मैं झारखंड पर आता हूं। झारखंड की परिदृश्य एकदम अलग है। झारखंड में जो हेमंत सोरेन सरकार ने, गठबंधन ने काम किया है वो दिखता है। अभी अबू आवास दिए हम लोग ने, ग्रामीणों को साड़ी धोती योजना का काम किए, राशन हम लोग दे रहे हैं अलग से। तो आप समझ लीजिए कि जो विकास के काम हुए, रोड, नाला, पुलिया जो बनना स्टार्ट हुआ, पाइपलाइन बिछने का काम हुआ पानी का। आप गढ़वा जाकर के देखिए, गढ़वा जैसे जगह पे भारतीय जनता पार्टी के विधायक हुआ करते थे। गढ़वा डिस्ट्रिक्ट में जाकर के देखिए, जो पलामू प्रमंडल का, पलामू पार्लियामेंट का एक हिस्सा है, एक विधानसभा है, आप वहां देखेंगे कि पूरा का पूरा चेंज हो गया है। आप ये समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के 12 सांसद होने के बावजूद झारखंड के विकास के लिए जो एक खाका खींच रहा था, केंद्र से लानी थी फंड, वो नहीं आई। और मैं एक विरोधी दल के नाते नहीं हूं, एक झारखंड के सम्मानित ग्रास रूट वर्कर हूं।
ठीक विनय जी, आप कह रहे हैं कि आप अगर यही स्थिति थी वर्कर हैं, और इसलिए दूसरा, आपको इन ग्राउंड कैन रियलिटी जो हेमंत बेहतर सोरेन पता है। को- लेकिन हमने जो आंकड़ा दिखाया है, हमने जो ओपिनियन पोल लोगों का लिया है, वो भी उसी ग्राउंड रूट पर जाकर लिया है। मेरा ये सवाल है कि आपने कहा कि भाई काम किया है आप लोगों ने, इसलिए आपको यकीन है कि ये आंकड़े जो हैं इस रूप में नहीं आएंगे। लेकिन मेरा सवाल ये कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव दोनों में जनता का मूड अलग होता है, उसकी सोच अलग होती है, उसका माइंडसेट अलग होता है। आप इस बात से तो इनकार नहीं करेंगे? देखिए, झारखंड में अलग ही है पूरा। मैं आपको एक चीज बोल रहा हूं, फिर आप हमको बुलाइएगा। यहां पर 2004 की स्थिति होगी। 2004 में हम लोग 13 सीट जीते थे, 14 में 13 सीटें थे। अब बाबूलाल मरांडी जो जी, सॉरी, 2004 में 13 सीट हम लोग जीते, 1 सीट बीजेपी जीते थी। तो आप ये समझ लीजिए कि वही दोहराने हिस्से का में हम लोग आने वाले हैं। आप जान जाइए कि झारखंड में परिदृश्य अलग होगा। आपने एन केन प्रकरण पूरा ईडी सीबीआई सब लगा के माननीय नेता हम लोगों के गठबंधन के नेता हेमंत सोरेन ठीक है, इस पर भी एक लहर है। आप आज सिर्फ ओपिनियन पोल पर किसने क्या किया उस पर बात मत कीजिए। ओपिनियन पोल जो आया है उस पर हम बात करेंगे। जरा संजय के पास चलते हैं, हमारे सहयोगी वहां जुड़े हुए हैं, फिर हम जरा चलेंगे अपने वरिष्ठ पत्रकार के पास। संजय, जो स्थिति है वो बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है। जो नंबर्स आ रहे हैं उसमें एनडीए पास है, और पास ही नहीं है, ज्यादा ही कुछ है। तो ऐसी स्थिति में जो दलील झारखंड मुक्ति मोर्चा की है, और जो सड़क पर आप उन लोगों से पूछ रहे हैं जिनसे हमारा रोजाना मुलाकात उनसे हमारी होती नहीं है, आपने रैंडमली पूछना शुरू किया और जो रिजल्ट आ रहे हैं वो भी मैच कर रहे हैं इस ओपिनियन पोल से। संजय, देखिए, हम सबसे पहले जानकारी दे दें कि न्यूज 18 के ओपिनियन पोल में जो आया है कि 12 सीटें झारखंड में आपको एनडीए को मिलती नजर आ रही हैं, 2 सीटें इंडी गठबंधन को है। तो क्या ये लगता है कि पब्लिक का मन है जो चैनल कर रहा है? बिल्कुल बिल्कुल सही मन है। और अगर आप मोदी सरकार के बारे में बोलेंगे तो अनिश्चित को सुनिश्चित करने वाला और असंभव को संभव करने वाला अगर कोई सरकार है तो वो हमारा मोदी सरकार है। आजकल हर न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पर आप देखते हैं कि मोदी की गारंटी, ये चीज़ नज़र आता है। लोगों के मन में उत्साह है, उमंग है, चाहत है, और होली का त्योहार भी है। चलिए, ऐसा लग रहा होगा सभी कि के इतनी मन देर में में है संजय जी ने कि कुछ जब लोगों को इकट्ठा मोदी कर लिया होगा। ने संजय, जरा घुमा लीजिए कैमरा। संजय, जरा कैमरा घुमा लीजिए। ऑटो वाले भैया गुजर रहे होंगे, जरा हाथ दीजिए उन्हें। ठीक है, रिक्शे वाले को हाथ दीजिए। आप उनसे भी जरा पूछिए, रुकिएगा मत, आप पूछते जाइए। कैमरा जरा घुमाइए उधर। और लोगों से बात, तमाम लोग हमारे साथ हैं कि देखिए, न्यूज 18 का जो ओपिनियन पोल है कि जिसमें झारखंड में कुल 14 सीटों में 12 सीटें जो है वो सीधे एनडीए को मिलती नजर आ रही हैं। क्या ये पब्लिक का मन नजर आता है? आपका क्या कहना है? अब इसमें क्या कहें, नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा है? हमको तो ऐसा नहीं लग रहा है। ऐसा नहीं लगता। देखिए, ये इनका अपना मन है। आपको क्या लगता है? ज़्यादा बोलने नहीं आता है। कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ और लोग हैं। देखो कि एक जो मन है कि झारखंड में 14 लोकसभा की सीटें हैं, 12 लोकसभा की सीटें जो हैं वो वास्तव में एनडीए को जाती है, मोदी जी को जाती दिख रही हैं। 14 के 14 जाएगा। देखिए, ये कहना है 14 की 14 सीट जाएगा। क्यों लगता है कि मोदी जी को 14 की 14 सीटें जाएंगी? मोदी जी काम कर रहे हैं। देखिए, मैंने विवेक अभी तक करीब कई लोगों से बात की है। 1-2 लोगों ने तो संजय पूछिए ना कि हमारे साथ जो है, हमारे साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग हैं, उनका कहना काम तो हम भी कर रहे हैं, अबुआ आवास योजना से लेकर हर लाभुक को नौकरी से लेकर हर कुछ दे रहे हैं, फिर हमारे अंदर क्या कमी है भाई? देखिए, ये बात कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग भी कह रहे हैं कि उन्होंने सरकार हुआ आवास दिया, तमाम योजनाओं का लाभ झारखंड की जनता को दिया है। फिर ऐसा क्यों है कि आप लोग कह रहे हैं कि मोदी जी ही आएंगे? नहीं, केंद्र में मोदी जी ही रहेंगे। हाँ। राज्य में कोई दूसरा रहेगा वो चलेगा, लेकिन मोदी जी कहाँ नहीं जाने वाले। केंद्र में मोदी जी ही रहेंगे, राज्य में भले कोई रहे, लेकिन जिस बात की ओर हम बार बार इशारा कर रहे थे, हम ये कह रहे थे कि जो माइंडसेट काम करता है लोगों का, लोगों को केंद्र में मोदी से बेहतर विकल्प नहीं दिखता है। महिलाओं ने ठान के रखा है अब की बार मोदी सरकार फिर से होने वाली है। चलिए, और हम सभी महिलाएं ये प्रण लिए हैं कि आने वाले दिन में हमारा सरकार मोदी सरकार की होगी, ठीक है, ये मोदी की गारंटी है। ठीक है, गारंटी दी जा रही है। कहां गलती बोल दिया भाई? रमाकांत महतो जी, प्रवक्ता बीजेपी से। रमाकांत महतो जी, काम तो ये लोग भी कर रहे हैं कि ना भी रहे, तस्वीरें भी आ रही हैं,
अब तो जो काम जिस स्थिति में है और जो अबुआ आवास का लाभ मिल रहा है, लाभुकों की जो तस्वीरें हैं वो तो हम देख रहे हैं, दुनिया को भी दिखा रहे हैं, हमारे कैमरे से ही शूट हो रहे हैं। तो हमें जरा ये बताइए, तो काम तो ये भी कर रहे हैं, आपने अलग से क्या कर लिया भाई, इतना नंबर आ गया आपको? मैंने ये मैं कह रहा हूं कि ये अबुआ आवास दे रहे हैं, अभी तक अबुआ आवास इनका पूरी ठगुआ आवास हो गया है और अभी बालू की नीलामी नहीं हुई है और सब जगह बालू की लूट हो रही है। घर इनके कैसे बनेंगे ये तो बताते नहीं। अभी तक ये 4 सालों में क्या किए? 4 सालों में केवल और केवल इन्होंने परिवार को बढ़ाने का काम किया, तुष्टीकरण का काम किया और भ्रष्टाचार किया। पेपर लीक करके नौकरियां बेचने लगे इन्होंने। युवाओं को रोजगार देने के बजाय इन्होंने उनका रोजगार छीन लिया, नौकरियां बेच दी इन्होंने, रंगदारी लूट। चलिए एक और बड़ी खबर आ गई, रुक जाइए आप, लगातार